जाते हैं। आपने संतमत के इतिहास को पढ़ा नहीं? जिसको गुरु अपनी गद्दी पर नसीब करते हैं, बाजी रास्ते से उसकी सूरत को पूर्ण गति प्रदान करके तब बैठाते हैं। वो बात छिपी रहती है, जग जाहिर नहीं होती है। ये गुरु की विशेष कृपा होती है। अब बाजी रास्ते से सबको तो नहीं पहुंचाते, कोई बिरला होता है जिसको पहुंचाते हैं। बाकी तो आपको साधन भजन करके जाना होगा, तो मेरा ध्यान भजन के बल से जाओगे। लेकिन जिसको अपना खंभा बनाना होता है, जिसको अपने काम की जिम्मेदारी देनी होती है, उसको बाजी रास्ते से तोड़ करके तब गद्दी पर बैठा करके जाते हैं। ऐसे जो है बातूनी बात नहीं है। गुरु महाराज पूज्य महाराज जी को जो जिम्मेदारी दे करके गए हैं, और एक एक बातों को आपको क्या पता कि उनको क्या क्या पढ़ाया गया है, क्या सिखाया गया है। आपको तो सीधे बता दिया गया कि ड्राइवर से ड्राइवर, लेकिन उसकी ड्राइवरी करते करते गुरु महाराज की पाठशाला चलती थी। अब ये बात आपको थोड़ी मालूम है। रात रात दिन दिन गाड़ी में बैठा करके घुमाते थे। यही जहाँ पर बैठ करके हम लोग दया कृपा लेने के लिए आज सत्संग की चर्चा कर रहे हैं, गुरु महाराज की चर्चा कर रहे हैं। इसी स्थल पर 3-3, 4-4 दिन तक बीत जाता था, नित्य क्रिया तक का मौका नहीं मिलता था। और यही जो है रातों दिन परिक्रमा करते करते, और कितना घूमते घूमते क्या पढ़ाया है वो महाराज जी जानते, गुरु महाराज जानते, और कौन जानेगा। उनको जो पढ़ा दिया है, एक एक बातों को पूज्य महाराज जी अपने दिल की किताब में लिखे हुए हैं, और चरणबद्ध तरीके से गुरु वचनों का पालन करते हुए अपने मिशन को, गुरु महाराज के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, आपको तो जो आदेश मिल जाए उस आदेश में गफलत मत करना, बस इतनी प्रार्थना है। कोई हुक्म छोटा नहीं होता, कोई हुक्म आपके लिए नुकसानदायी नहीं होता। अब एक आदेश दिया था, 2 साल से ऊपर हो गए, अपने अपने घरों में एक गोलक रख लेना। बहुत होशियार लोगों ने प्रार्थना की, महाराज जी हम बड़े सेठ हैं, बड़े लोग हैं, 1 रुपया क्या होता, हम ज्यादा डालें। महाराज जी ने फौरन कहा नहीं, 2 रुपए भी नहीं डालना, 5-10 रुपए भी नहीं डालना, सब प्राणियों को 1-1 रुपया ही डालना है। घर में जितने प्राणी हों 1-1 रुपया रोज डालिए। इसमें बहुत दूरगामी लक्ष्य जुड़ा हुआ है। गुरु की दया का संकल्प आपके घर में पहुंच जाए, आकबत तक पीढ़ियों में सेवा का भाव बना रहे, आपके जाने के बाद भी गुरु दरबार से लोग जुड़े रहें, देने की एक आदत पड़ जाए, और उस धन के बजाय बरकत आपके घर में आती है। एक तीर के कई निशाने हैं, और सबका वर्णन तो हम नहीं कर पाएंगे। महात्मा की वाणी का कोई वर्णन नहीं कर सकता, उनके आदेश की कोई व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा थोड़ा संकेत आपका लाभ देखते हुए किया जाता है। ये बहुत बड़ा फार्मूला है। जो लोग गफलत कर रहे हैं उनके लिए गफलत हो जाएगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है, अगर अब तक अपने घरों में गोलक नहीं रखे हो तो जैसा आदेश हुआ है उस तरीके से आप गोलक रख लीजिए। देखो अब पूज्य महाराज जी बड़ी तेजी पर आ गए हैं। ये गुरु महाराज की बात है। गुरु महाराज के गुरु महाराज यानी दादा गुरु ने भी अपने स्वामी जी के लिए यही कहा था, देखो तुम अपने निशाने पर रहना, अपनी नजर को आगे रखना, पीछे मुड़ करके मत देखना। जो लोग पीछे छूट जाए उनकी तरफ ताकना नहीं छोड़ देना, तुम अपने लक्ष्य पर बढ़ते जाना।
उनको देख करके चेतना जागेगी तो भाग करके तुम्हारे साथ लग जाएंगे, और अगर वो पीछे छूट गए तो छूट जाएंगे, लेकिन तुम निरंतर अपने आगे के लक्ष्य पर बढ़ते जाना। वही फार्मूला, वही वचन, वही गुरु महाराज की शिक्षा को लेकर के पूज्य महाराज जी अपने निशाने की तेजी पर हैं। एक काफिला बीता तब तक दूसरा शुरू, एक जन जागरण अभियान के बाद दूसरा। ये सन 2024 से लेकर के 25 तक की पूरी खाका तैयार हो चुकी है, और पूज्य महाराज जी ने सबका वर्णन सत्संग में कर दिया, आपने सुना होगा। पूरी खाका बन गई है, इसलिए एक के बाद एक अभी 77 दिन का काफिला लेकर के पूज्य महाराज जी लौटे हैं। ये काफिला बहुत ही ऐतिहासिक अभूतपूर्व काफिला था। उत्तर प्रदेश